ये हैदराबाद रेलवे स्टेशन है। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ मुल्तान जाने के लिए, जहाँ से आगे मुझे कोट अद्दू के करीब एक कस्बे दायरा दीन पनाह जाना है। रेलवे स्टेशन की दुनिया वाकई बड़ी अजीब होती है। यहाँ भांत भांत के लोग होते हैं, मुख्तलिफ इलाकाई सकाफ़तों के नुमाइंदे। कहीं संदूक नुमा अटैचियाँ पड़ी हैं, कहीं पुरानी चादरों में बंधे बिस्तर और कहीं शोल्डर बैग लटकाए नौजवान अपनी अपनी ट्रेन के इंतज़ार में प्लेटफार्म पर बैठे हैं, जैसे हर एक की आंखों में एक अलग कहानी हो। रेलगाड़ियां हस्बे दस्तूर ताखीर का शिकार हैं। इस कोफ्त का असल शिकार तो बड़े होते हैं, मगर बच्चे हर तरफ बेपरवाह दौड़ते फिरते नजर आते हैं। ननियाल या ददियाल जाने की खुशी में मुब्तला, न वक्त की फिक्र न इंतज़ार की झंझलाहट। उनके लिए ये ताखीर भी शायद सफ़र का ही हिस्सा है। मेरी ट्रेन तेजगाम एक्सप्रेस भी 2.5 घंटे की ताखीर का शिकार है। प्लेटफार्म पर बैठा मैं इर्द गिर्द के मनाजिर को देखता हूँ। कहीं चाय के खोखे से उबलती केतली की सीटी सुनाई देती है, कहीं समोसों और पकौड़ों की खुशबू फजा में घुल जाती है। कुछ देर बाद स्टेशन की इस निस्बतन सुकून में अचानक खलल पड़ता है। एक ऐलान फिजा में गूंजता है जो लोहे की छत से टकराकर यूं वापस आता है जैसे पूरा स्टेशन चौंक उठा हो। मुसाफिर हजरात तवज्जो फरमाएं, इलामा इकबाल एक्सप्रेस कराची से सियालकोट जाने के लिए प्लेटफार्म नंबर 2 पर आ रही है। ये ऐलान सुनते ही मंजर बदल जाता है। ऊँघते मुसाफिर हड़बड़ाकर उठते हैं, सामान खिसकाया जाने लगता है, माएँ बच्चों को संभालती हैं और प्लेटफार्म पर फैली बेहिसी यकदम हरकत में बदल जाती है। उधर चाय के स्टॉल और खाने के खोखों पर मौजूद नौजवानों में भी चुस्ती आ जाती है। गरम चाय, ताज़ा चाय और आलू के समोसे की आवाज़ें माहौल में एक अलग सी हरारत भर देती हैं। यही तो रेलवे स्टेशन का हुस्न है। ये सिर्फ लोहे और पटरियों का मजमुआ नहीं, बल्कि ये जुदाइयों, मुलाकातों, उम्मीदों और इंतज़ार की एक जिंदा तस्वीर है। यहाँ कोई पहली बार सफ़र पर निकला है तो कोई बरसों बाद घर लौट रहा है। वक्त यहाँ रुकता नहीं,
मगर हर मुसाफिर अपने सफ़र की एक छोटी सी कहानी इस प्लेटफॉर्म पर ज़रूर छोड़ जाता है। और मैं अपनी ट्रेन के इंतज़ार में बैठा इस हुजूम, इन आवाज़ों और इन लम्हों को दिल में समेट रहा हूँ, क्योंकि मालूम है सफ़र ख़त्म हो जाएगा, मगर रेलवे स्टेशन की ये दुनिया यादों में हमेशा आबाद रहेगी। अपने सामान का ख्याल रखें, जेब कतरों से होशियार रहें, किसी भी अजनबी शख्स से कोई चीज लेके ना खाएं ना पिए, हो सकता है उसको कोई नशावर चीज मिली हो। मेरी ट्रेन आ चुकी है। प्लेटफार्म पर खड़ी तेज़गाम अब महज एक रेलगाड़ी नहीं बल्कि अगले सफ़र की दावत है। सामान कंधे पर है, कदम पटरी की सिमत बढ़ रहे हैं और पीछे रह जाने वाला स्टेशन आहिस्ता आहिस्ता नज़रों से दूर हो रहा है। अब मुझे यहाँ से रवाना होना है एक सफ़र पर, वो सफ़र जो अपने साथ कई नई कहानियाँ, नए चेहरे और नए मंजर लेकर आता है। कुछ कहानियाँ जो रास्ते में जन्म लेंगी और कुछ वो जो मंजिल पर मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। मैं आपको अपनी वीडियो के गुज़श्ता दिन को रिकॉर्ड किए गए हिस्सों के साथ यहाँ छोड़े जाता हूँ। ये मनाजिर, ये आवाज़ें, ये लम्हे सफ़र का पहला बाब थे। मेरी अब आपसे मुलाकात होगी मुल्तान में, जहाँ ये सफ़र सिर्फ रुकेगा नहीं बल्कि एक नई कहानी का आगाज़ बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो लम्हा आ चुका है जब मस्जिद के लिए रंग की ख़रीदारी के लिए मैं मौजूद हूँ। मीरपुर ख़ास इस तरफ मेरे भानसिंगाबाद का इलाका, अकब में शेल पंप और यहाँ कभी मुनीर CNG हुआ करता था और इसके बिल्कुल सामने कायम सिनेमा जो कि अब ख़त्म हो चुका है। यहाँ राशिद पेंट हाउस, तो यहाँ हम पहुँचे हैं। मौलवी साहब भी यहीं मौजूद हैं, इन्हें बुला लिया था और रंग जितना हमें चाहिए वो हम ख़रीद रहे हैं। कम पड़ जाएगा तो और ख़रीदेंगे। रिलायंस कंपनी का रंग, राशिद पेंट हाउस, मुनीर CNG, अकब में भानसिंगाबाद औरंगाबाद। तो कितना बिल बनता है वो आपके साथ ज़िक्र करेंगे और ये पैसे किसकी तरफ से होंगे उसके बारे में भी बताएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने कलर डिसाइड किए हैं और जितना हमने कलर ख़रीदा है अभी एडवांस, 1,68,100 रुपये का कलर हमने ये दरवाज़ों के लिए चूज़ कर लिया है और ये मेट में हैश वाइट अंदर के लिए और बाहर के लिए वेदर हैश वाइट ये हमने कोड कर, ये वो बॉर्डर ठीक है। तो ये हमारा बिल बन गया 1,68,100 रुपये। अब ये पैसे किस किस की तरफ से होंगे? इम्तियाज़ अहमद बागी साहब 1 लाख रुपए आपकी तरफ से मुझे मौसूल हुए थे। 58,100 रुपये आपके शामिल होंगे आज के इस 1,68,000 रुपये बिल के अंदर। उस्मान भाई, इनके थे मेरे पास 25/12/2025 को मौसूल हुए थे 31,602 रुपये। अच्छा, हमारे तालिब एजाज़ी भाई और ज़ुबैर अहमद भाई जो हैं उनकी तरफ से 73,910 रुपये थे। 1,800 और 36,000 का बिल हम पहले पेड कर चुके थे। आज उनके 36,110 रुपये बच रहे थे, तो 36,000 रुपये तालिब एजाज़ी भाई और ज़ुबैर भाई की तरफ से शामिल हैं। राजा वहीद यूसुफ साहब थे, इनके 37,650 रुपये थे। ये आज शामिल होकर हमारा जो ये बिल है ये अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो अदा हो गया है। ये कुल जो तीनों हमारे 4 साहिबान, तालिब एजाज़ी भाई, ज़ुबैर भाई, उस्मान भाई और इम्तियाज़ अहमद बागी साहब, 1,68,000 रुपये आज मस्जिद के जो कलर का काम हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें जो पहला बिल है, ये प्रोसीजर आगे चलेगा। कलर कम हो जाएंगे हम और लेंगे, या जो हमारे मिस्त्री मज़दूर जो वो काम करेंगे उनकी जो पेमेंट होगी वो अलग होगी, वो फिर शामिल करेंगे इंशाल्लाह। ये आप सबके लिए, आपको भी मुबारक हो कि आपके पैसे अल्हम्दुलिल्लाह आज इंतहाई ईमानदारी से, उतनी ईमानदारी से जितनी ईमानदारी से आप ख़ुद यहाँ होते तो ख़र्च करते, उसी तरह से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कलर निकाल दें आप, ठीक है।
दुकान के बारे में मैंने बता दिया, और मैं जब भी कार खैर की किसी ख़रीदारी के सिलसिले में जाता हूँ तो उनको एक ऑफ़र करता हूँ, भाई आपके कारोबार की पब्लिसिटी हम फ्री में करेंगे, आप जितनी रियायत हो सकता है वो कर लें। तो उन्होंने कहा कि हमने मस्जिद के काम के लिए कर लिए। ठीक है राशिद भाई, बिल्कुल जितनी हमारे से रियायत हुई हर चीज़ के तरफ में की चले इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को जो कि मस्जिद के कार खैर में शामिल हैं सलामती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 1,68,000 रुपये की पेमेंट हो रही है। 2,000 आप देंगे, 1,70,000 है। ठीक है, 2,000 वापस कर दीजिए। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश यही होती है कि वहाँ पहुँचें जहाँ दुखी इंसानियत हो, जहाँ लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हो। वजह वही गुर्बत है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं, मज़दूरी करते हैं, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता, और फिर पानी जैसी परेशानी हो जो कि बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही एक जगह मैं मौजूद हूँ। ये मीरपुर ख़ास का मुज़ाफ़ाती, ये कोई गांव नहीं है, मीरपुर ख़ास की एक मुज़ाफ़ाती कॉलोनी है। मुज़ाफ़ाती कॉलोनियाँ ऐसी जहाँ किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं है, रोड रास्ते नहीं है। मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये देखें, यहाँ शहर ख़त्म हो जाएगा आगे, और ये वो घर है जहाँ मैं मौजूद हूँ, जहाँ 2 फैमिलीज़ रहाइश पजीर हैं। यहाँ एक वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है, और ये जो वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है ये हमारी एक बहन है रमज़ान बेगम, उनकी तरफ से 10 वाटर हैंड पम्प थे। गुज़श्ता एक जो वीडियो आई थी हमारी उसमें 7 हैंड पम्प उनकी तरफ से नस्ब हो चुके थे। और माशाल्लाह ठीक है। अब एकड़ों मिनट तरफ दो। तो ये रमज़ान बेगम साहिबा, उनकी तरफ से वाटर हैंड पम्प है, 10 वाटर हैंड पम्प है उनकी तरफ से, ये उनके नाम की तरफ से है, सदका जारिया। अल्लाह ताला हमारी रमज़ान बेगम बहन जो हैं उनके लिए सलामती अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह लगी भी हो सुठो हुआ, ज़रूरत पूरी थी भाई। अम्मा भी शुक्र पे अदा करे कि नल को लगी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दूसरा मुकाम, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 599 नंबर वो भी इंस्टॉल हो चुका है। तो ये भी हमारी रमज़ान बेगम बहन जो है उनकी तरफ से सदका जारिया, अम्माद अली हुसैन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है। तो ये असलम भाई हैं जहाँ ये वाटर हैंड पंप इंस्टॉल हुआ। कितने घर हैं यहाँ पर जो आप लोग रह रहे हैं? 2 घर हैं। पानी की ज़रूरत पूरी हो गई आपकी? चले अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। ये अमाद अली हुसैन साहब के लिए सदका जारिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो आज के प्रोजेक्ट का तीसरा मुकाम, तो अल्हम्दुलिल्लाह कौसर परवीन साहिबा के लिए सदका जारिया, ये रमज़ान बेगम साहिबा की तरफ से 10वां और आखिरी वाटर हैंड पंप होगा। 7 वाटर हैंड पंप गुज़श्ता वीडियो में आपने देखे होंगे, और 10वां 3 वाटर हैंड पंप इसमें देखेंगे सदका जारिया कौसर परवीन साहिबा। अल्लाह ताला सलामती अता फरमाए। और रमज़ान बहन अल्लाह ताला आपके लिए ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए कि आपकी तरफ से 10 वाटर हैंड पंप, ये ज़्यादा वाटर हैंड पंप 2-2 घरों पर नस्ब हुए हैं, तो उनमें दर्जनों लोग होंगे जो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और आपके लिए यकीनन दुआएं निकलेंगी लोगों के दिलों से कि ये सब गरीब मेहनत कश मज़दूर पेशा लोग हैं। एक ही वक्त में इस तरह का अगर वो वाटर हैंड पंप लगवाते हैं तो उनको अपना पेट काटना पड़ेगा, यकीनन पैसे जमा करने पड़ेंगे, घर की ज़रूरतें ही पूरी नहीं होती। यही है, हाँ, रोज़ाना जो वो दिहाड़ी कमाते हैं वो घर का राशन ही मिल जाए तो बड़ी बात होती है, तो उसमें भी वो भी पूरा नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी नेकी, बहुत बड़ा सदका जारिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, यहाँ जो वाटर हैंड पंप नस्ब हुआ है इसके लिए मुझसे रब्ता किया था मोहम्मद आमिर अब्बास साहब ने। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ख़ुशी, एक सहूलत मोहम्मद आमिर अब्बास भाई आपकी तरफ से यहाँ पहुँची, और ये इसाले सवाब है आपके मरहूम वालिदैन के लिए। वालिद मोहतरम मोहम्मद अब्बास मरहूम, वालदा मोहतरमा खुर्शीद आरा बेगम मरहूमा, अल्लाह ताला आपके मरहूम वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, और आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंड पंप हमारा नस्ब हो चुका है यहाँ, और ये एक घर जो कि एक ज़रूरतमंद, एक मज़दूर शख्स का घर। अमूमन इस तरह के घर देखकर कभी जहन में आता हो कि यार ये घर है, बिल्कुल ये घर ही है।
हर वो मुकाम घर है जहाँ मुशक्क़त के बाद, मेहनत के बाद आप घर पहुँचें और सुकून से सो पाएँ। घर है सुकून के साथ। तो अल्लाह ताला इस घर का सुकून भी कायम दायम रखे और आमिर अब्बास भाई आपके वालिदैन जो हैं उनको भी अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक और घर में मौजूद हूँ। यहाँ भी एक वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था अब्बास मलिक भाई ने। तो ये है अतिया मिन जानिब मिसिस कुलसूम मलिक, इसाले सवाब मरहूम वालिदैन और बहन भाई। अल्लाह ताला मिसिस कुलसूम मलिक के बहन भाइयों को और उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आपकी तरफ से एक फ़ैमिली में आसानी बांटी गई है। अल्लाह ताला ये जो घर है इसके जो मकीन हैं उनके लिए भी सलामती और आपके पेरेंट्स और बहन भाइयों के लिए जन्नतुल फिरदौस की आला मुकाम की दुआएं और आपके लिए सलामती की दुआएं। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक और मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ भी एक वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है जो अतिया है अशाल इमाम साहिबा की तरफ से और इसाले सवाब है मरहूमीन के लिए, नाना जान अब्दुल कादिर मरहूम, नानी जान राबिया बीबी। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है और पानी आ रहा है। पानी जो कि इंसानी ज़रूरत है बल्कि अहम ज़रूरत है और सदका जारिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और जो अतिया कुनंदगान हैं उनके लिए, इशाल इमाम साहिबा के लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। आमीन सुम आमीन। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ 5 फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं। कितने ज़रूरतमंद हो सकते हैं ये आप घर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ हमारे एक भाई हैं चौधरी सफ़ीर अहमद साहब। चौधरी सफ़ीर अहमद साहब उनकी तरफ से इसाले सवाब है ये मरहूम वालिदैन के लिए, वालिद हाजी महमूद ज़र ख़ान मरहूम, वालदा ज़ैनब बीबी मरहूमा। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से एक वाटर हैंड पम्प सदका जारिया के तौर पर इसाले सवाब के लिए इंस्टॉल हो चुका है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला चौधरी सफ़ीर अहमद के वालिदैन, वालिद हाजी महमूद ज़र ख़ान मरहूम, वालदा ज़ैनब बीबी मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ 3 फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं और यहाँ हमारे मेहरबान चौधरी सफ़ीर अहमद साहब की तरफ से एक वाटर हैंड पम्प इंस्टॉल किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ रहा है, पानी बेहतरीन सदका जारिया और ये इसाले सवाब है चौधरी सफ़ीर अहमद साहब के दादा और दादी जान के लिए, मोहम्मद बरकत मरहूम और हाजरा बीबी मरहूमा। अल्लाह ताला मोहम्मद बरकत मरहूम और हाजरा बीबी मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और चौधरी सफ़ीर अहमद साहब के लिए सलामती, सेहत, तंदुरुस्ती की बहुत सारी दुआएं। आमीन सुम आमीन। अमूमन कभी कभार हम लोग जहाँ वाटर हैंड पम्प नस्ब होता है वहाँ उनसे बातचीत भी करते हैं। बहुत बार लोग परेशान हाल होते हैं और कैमरे पर आकर बात नहीं कर पाते और हम भी कोई फोर्स नहीं करते किसी को। इन अम्मा जी ने कहा कि मैं खुद बात करूँगी। अम्मा को उर्दू कौन थी? अच्छे ना? अच्छे थी। हाँ तो उर्दू में भले बुधायो। तो कहाँ से पानी भरते थे? पानी की कितनी परेशानी थी आपको? ॾाढी परेशानी हुई, परे का भरे ईंदासीं, खारे लाइ बि ॾुखियासीं, मींहुं पीअण लाइ बि कोन हूंदो, छोकिरियो पराई बनी मां भरे ईंदियूं परे परे का। हाण लगी वियो, हाण लगी वियो। अल्लाह अमांखे ख़ुशि रखे, आमीन, अल्लाह आमीन। साईं अमांखे आबाद रखे, असांजो आमीन। सबाब खटिव, आमीन, अल्लाह करे सदाईं ख़ुशि हुजो, अल्लाह आमीन। अमांखे हज नसीब करे, आमीन। अमां सां सदाईं मुमाज। अच्छा अम्मा तव्हां त चयो त उर्दू में ॻाल्हाईंदसि, पोइ तव्हां सिंधी में ॻाल्हायो। हाँ बस कोई मसला नहीं है। हम सिंध में रहते हैं, सिंधी हमारी सूबाई लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है और मुझे सिंधी आती है। बुनियादी तौर पर मेरी जो मदर टंग है वो पंजाबी है। हम उर्दू, पंजाबी, सिंधी तीनों ज़ुबानें बाकायदगी से यहाँ बोलते हैं। ये सब हमारे बहन भाई हैं, इंसानियत के नाते भी, मज़हब के नाते भी, और कहीं भी जहाँ हम पहुँच सकते हैं। देखें सब जगह तो नहीं पहुँच सकते, जहाँ पहुँच सकते हैं वहाँ कोशिश है कि तमाम ज़ातियात से बालातर होकर, बल्कि मज़ाहिब से भी बालातर होकर जहाँ इंसानियत के लिए कुछ कर पाएँ। तो चौधरी सफ़ीर साहब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ एक वाटर हैंड पम्प इंस्टॉल किया गया है, एक गरीब, एक मेहनत का शख्स का घर। और इस वाटर हैंड पम्प के लिए मुझसे रब्ता किया था दुआ साहिबा ने।
सबसे पहले तो आपको दिखा दें कि हमारा वाटर हैंड पम्प कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला वालदा मोहतरमा आमना खातून मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। और ये अतिया है मिन जानिब मोहम्मद अनवर इमाम। अल्लाह ताला मोहम्मद अनवर इमाम साहब के लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं और उनकी वालदा मोहतरमा आमना खातून मरहुमा को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आसानियाँ बांटने का ये सफ़र जिसमें 10 वाटर हैंड पम्प थे उसका मरहला आज मुकम्मल हो चुका है। यहाँ ये पस मंज़र अकब में आपको घर नज़र आ रहा होगा। यहाँ एक वाटर हैंड पम्प इंस्टॉल किया गया है और ये वाटर हैंड पम्प जो इंस्टॉल किया गया, देखें इस पर नाम नहीं लिखा हुआ, इस पर लिखा हुआ है फ़ी सबीलिल्लाह, दरख्वास्त बराए दुआ फ़ी सबीलिल्लाह। अदा हलायो पानी अच्छे पियो। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, आमीन। एक आप लोगों से भी दरख्वास्त है, इन सब के लिए, ये जो सब मेहरबान लोग हैं जो कि आसानियाँ बांटते हैं, इन सब के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। मरहुमीन के लिए इसाले सवाब की दुआ कीजिएगा। और स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारी बहन मिसबा मुनीर शाह, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी अता फरमाए। वो कुछ परेशानियों में मुब्तला हैं तो उन्होंने एक आसानी फ़राहम की है दुखी लोगों के लिए, इंसानियत के लिए। तो अल्लाह ताला उनके हक़ में, मैंने इन फैमिली को कहा है, वो पर्सनल वीडियो उन्हें भेज दी है, पीछे ख़वातीन हैं, वो वीडियो में तो लाना मुनासिब नहीं है। बाबा जी से मैंने खुसूसी रिक्वेस्ट की है कि हमारी मिसबा मुनीर साहिबा के लिए खुसूसी उन्हें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नमाज़ पढ़कर चलते फिरते, दुआएं एक ऐसी चीज़ है, ये जब आप देते हैं तो ये असल में देना नहीं होता, ये असल में वापस पलटना होता है। जितनी आप दुआएं लोगों के लिए करते हैं उससे कहीं ज़्यादा मल्टीपल होकर, जमा होकर, ज़रब होकर वो आपकी तरफ वापस पलट रही होती हैं। तो आप अगर किसी को दुआओं में, जो दुआएं आप लोगों को देते हैं वो आपके हक़ में कबूल हो रही होती हैं। तो हमारी मिसबा मुनीर बहन के लिए खुसूसी दुआएं कि अल्लाह ताला उनकी जितनी परेशानियां हैं वो अल्लाह ताला हल फरमाए। आमीन सुम आमीन। मैं जहां मौजूद हूं यहाँ एक मज़दूर शख्स, बिल इतना आ गया कि भर नहीं पाए, ताला लग गया बिल को, लॉक हो गया मीटर। तो इनकी ज़रूरत है सिर्फ 7,000 रुपये। ऐसे ही है भाई। अच्छा इसमें चलें 10,000 रुपये दे देते हैं आपको। अच्छा इसमें ये खालिद महमूद भाई का सफ़ा है। 2 जगहें ऐसी जहां मैं ख़ुद नहीं पहुंच पाया, बल्कि तीसरी जगह भी अभी मौजूद है। आप देख रहे होंगे गुज़श्ता वीडियोज़ में कहीं एक कमरा हम तामीर करवा रहे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। 10,000 वहाँ ज़रूरत थी, वो खर्च हो गए, वीडियो में नहीं आए, वो हम जाएंगे। एक शख्स जो कि मेरे मोहल्ले में था, उसकी टांग टूट गई, हॉस्पिटल लेके जाना था, 5,000 रुपये खर्च हुए उस पर। और ये 2 बच्चियां हैं बीमार जिनके इलाज के लिए माहाना 10,000 रुपये देते हैं। बच्चों को भेजा था, उन्होंने एक छोटी सी वीडियो बना के भेज दी मुझे, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो इस भाई के लिए 10,000 रुपये खालिद महमूद भाई आपकी तरफ से। ये ज़रूरतमंद शख्स ₹10,000, ये भाई आपके लिए 10,000 रुपये। अल्लाह ताला आपकी ज़रूरत पूरी करे। खालिद महमूद भाई आपके लिए बहुत सारी दुआएं। तो बाकी आपके जितने पैसे होंगे फिर वो इंशाअल्लाह आपको आगाह करेंगे। वक्त कैसे पर लगा कर उड़ता है मुझे खुद पता नहीं, बहुत से लोगों को नहीं पता चलता, मुझे भी नहीं पता चलता। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ करीबन यहीं एक चारपाई पड़ी हुई थी। आज से करीबन 1 साल 11 महीने पहले मैं यहाँ आया था। ये नहीं कि मैं उसके बाद नहीं आया, उसके बाद भी आता रहा हूँ, लेकिन जब पहली बार मैं यहाँ आया था, यहाँ एक बीमार शख्स था हेपेटाइटिस सी की आखिरी स्टेज पर। जब मुझे पता चला था कि वो बीमार है, अर्निंग है ही नहीं, घर का फर्द कमाने वाला वो अकेला है, बच्चे छोटे हैं और वो बड़ी भी लड़कियाँ हैं, लड़का है नहीं कोई। तो उस वक्त हमने कुछ जो आपकी अमानत थी वो वहाँ तक पहुँचाई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। 5 बेटियाँ हैं, बेटा सबसे छोटा है। 2 साल गुजरने वाले हैं और वो अल्लाह ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा, आगे अल्लाह ने उन्हें हमारे साथ अटैच कर दिया। वक्तन फ़वक्तन उनका सिलसिला चलता रहा। आज उस बहन की कॉल आई हुई थी, बल्कि कॉल तो उनकी हो सकता है 1 महीना पहले से मैंने उन्हें कहा था कि मैं आऊँगा और मैं नहीं पहुँच पाया। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ और खालिद महमूद भाई आपकी अमानत में से हमारे पास जो ये कुल कैलकुलेशन की है 15,000 रुपये बाकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह का बड़ा करम है कि हम आपकी अमानत से सुबकदोश हो रहे हैं। और ये हमारी बेवा बहन जो 5 बेटियां और 1 बेटा है ना आपका? बेटा है ही नहीं? अच्छा, बेटियां ही हैं सारी। अल्लाह अकबर। तो खालिद महमूद भाई 15,000 रुपये आपकी तरफ से और कासिम अनवर भाई लाहौर से 15,000 रुपये आपकी तरफ से। मैं चाहता हूँ इन्हें कम से कम 30,000 रुपया दे दिया जाए। बीमार भी हैं और ख़ुद ही वो काम करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। खालिद महमूद भाई और कासिम भाई, बहन ये 30,000 रुपये हैं, ठीक है। एक तो आप अपना इलाज करवाएं और कुछ घर पे जो खर्च कर पाएँ वो करें, ठीक है। अल्लाह आपके लिए आसानी करे, ठीक है बहन। इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। सायम आ चुका है और यहाँ राशन का एक बैग तैयार है। ये राशन का एक बैग एक शख्स जो कि इस वक्त मुश्किल में आया हुआ है, तो कुछ 1-2 महीनों से उसे राशन दे रहे थे और ये 10,000 रुपये की इसकी मालियत है। ये मौलवी साहब पेन नहीं, ये पेन दीजिएगा। तो ये कासिम अनवर भाई आपकी तरफ से 2.5 सैकड़ा 1000 10,000। तो ये बैग उनके घर तक पहुंचाते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, थोड़ा आगे ले जा बेटा। नहीं अभी नहीं हुआ, मैं उसको बताता हूँ। बोला हाँ इस गली में चलो, इस गली में। वालेकुम सलाम भाई, ये ज़रा हाथ लगवाइएगा, ये उठवाइए। बिस्मिल्लाह। हाँ उठाएं। ये इधर उधर से उस तरफ उतारें इसको। हाँ बस ले जाएं बस, ठीक है, ले जाएं बस। अल्लाह खैर करेगा।